हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट संस्कृत। आज का हमारा चैप्टर है 6 भवतु भारतम। ओके, भवतु भारतम ये हमारा आज का लेसन है। छोटा लेसन है मगर बहुत प्यारा और अच्छा लेसन है। भवतु भारतम हमारा जो इंडिया है उस इंडिया के बारे में यहाँ पे बताया है। और इंडिया जो हमारा है अर्थ में सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा कंट्री है। इंडिया में सभी प्रकार के रिलीजन, सभी प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं और फिर विविधता में एकता दर्शाने वाला, यानी कि डिफरेंट अलग अलग होने के बावजूद भी हमारे देश में एकता ऐक्य का भाव यहाँ पे पेश किया गया है। ये हमारा देश है। इस देश में सभी लोग शांति से रहते हैं। दूसरे देशों में आप देखेंगे और हमारे देश में देखेंगे तो बहुत कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए तो हमारा जो इंडिया है वो बेस्ट कहा जाता है। तो आइए भवतु भारतम ऐसा हम लेसन पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइन से। भारतम भारतम भवतु भारतम। शक्ति समृद्ध एंड युक्ति समृद्ध चलो, भारतम भारतम भवतु भारतम। भारत जो हमारा है, इंडिया है, वो इंडिया भारतम भारतम भवतु भारतम। भारत भारत हमारा देश भारत है, वो मेरा भारत देश है। शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम। शक्ति समृद्धम युक्ति समृद्धम यानी कि शक्ति यानी कि फुल एनर्जी। ओके, फुल एनर्जी वाला, फुल ऑफ एनर्जी। ओके, फुल ऑफ एनर्जी वाला। और युक्ति समृद्ध यानी कि फुल ऑफ स्किल, यानी कि यहाँ पे एनर्जी से भरा हुआ हमारा देश है। पावरफुल हमारा देश है। आप देखेंगे पंजाब में ऐसे हमारे लोग हैं, पंजाबी लोग, वो एकदम पावरफुल है वहाँ के रहने वाले। फिर यहाँ गुजरात में हम देखेंगे तो सौराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र में देखें तो मराठा है, फिर बिहार है। ऐसे ऐसे हमारे जो राज्य है उस राज्य में ऐसे ऐसे शक्ति समृद्ध हमारे एनर्जी वाले जो लोग हैं, जो पावरफुल है। तो शक्ति समृद्ध से भरा हुआ है हमारा देश, यानी कि शक्ति समृद्ध, फुल ऑफ एनर्जी, पावर से भरा हुआ है, एनर्जी से भरा हुआ है। युक्ति समृद्ध यानी फुल ऑफ स्किल। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे कलाएं हम देखने को मिलती है। हमारे देश में और दूसरे देश में फर्क इतना ही है। दूसरे देश में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग स्किल हमें देखने को नहीं मिलती है। हमारे देश में हम देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ आपको अलग अलग स्किल देखने को मिलेंगे। आप महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ का नृत्य, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी नृत्य, फिर यहाँ पे कुचिपुड़ी नृत्य है। आप तमिल में जाएंगे, हमारे काठियावाड़ में आएंगे तो गरबा है, रास है। गुजरात में आएंगे यहाँ पे तो ऐसे रास गरबा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अलग अलग हमारा स्किल्स है। फिर अलग अलग सभी प्रकार की कलाएं देखने को यहाँ पे मिलती है। जहाँ जिस भी स्टेट पर आप जाओगे तो वहाँ का आर्किटेक्चर भी आपको अलग अलग स्टाइल से मिलेगा। तो फिर ये जो हमारा देश है जो है शक्ति से समृद्ध यानी कि फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ है, और युक्ति समृद्ध यानी कि फुल ऑफ स्किल से भरा हुआ हमारा देश है। फिर ये दोनों ज्वाइंट यहाँ पे करते हैं, शक्ति युक्ति समृद्धम, यानी कि दोनों से भरा हुआ भवतु भारतम, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ
ये दोनों लाइन है यहाँ पे आ जाएगी, शक्ति और युक्ति, समृद्धम समृद्धम, इसी तरह आ जाएगा शक्ति युक्ति समृद्धम, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी एंड स्किल्स, दोनों से भरा हुआ हमारा देश है। तो यहाँ से शक्ति से भरा हुआ और अलग अलग विविध प्रकार के स्किल से भरा हुआ हमारा देश। जैसे हम खेल में देखें प्ले में, तो बहुत सारे यहाँ पे खेल है। पंजाब में फिर हरियाणा में वो देखेंगे तो वो कबड्डी वाला वगैरह वगैरह खेल है, फिर हॉकी वाला खेल है हमारा नेशनल, फिर बहुत सारे ऐसे खेल है जो हम इंडिया में खेलते हैं, जो स्किल है वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो दोनों के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा देश है, शक्ति और युक्ति से। फिर आगे हम देखते हैं शस्त्र धारकम, शस्त्र धारकम, शास्त्र धारकम, फिर दोनों लिखते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों धारकम भवतु भारतम। चलो, शस्त्र और शास्त्र यानी कि हमारे देश में देखोगे तो आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है दूसरे देशों के मुकाबले में। हमने बहुत सारे ऐसे मिसाइलें, बहुत सारे ऐसे टैंकें, बहुत सारे ऐसे आर्मी फोर्स, बहुत सारी पुलिस, बहुत सारे ऐसे हमने अनुभव वगैरह वगैरह जो है हमने हमारे पास है। तो पूरा का पूरा शस्त्र से भरा हुआ हमारा देश है। हमारा मुकाबला दूसरे देशों के सामने कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे अभी हमने भी बहुत सारे ऐसे मिसाइलें भी खरीदी है और बहुत सारे ऐसे प्लेन भी खरीदे हैं, जिससे दूसरे देशों के सामने अगर युद्ध हो तो इस युद्ध में हमारे देश का मुकाबला वो कोई नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार ने भी शस्त्र को ऐसे शस्त्र को हमारे देश में लिया है। तो यहाँ पे शस्त्र धारकम, शस्त्र को उन्होंने धारण किया, और शास्त्र धारकम, शास्त्र का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का नॉलेज। हमारे देश में देखो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सभी प्रकार के लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। तो उनका जो शास्त्र है, उनका जो पूरा का पूरा लिटरेचर है, वो साइंस है, वो सब कुछ हमने धारण किया है। तो शस्त्र से भरा हुआ देश और शास्त्र से भरा हुआ ये हमारा देश है। दोनों ज्वाइंट होकर यहाँ पे बनता है शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम। भारत का जय हो, भारत हमारा देश है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले से ही लेकर हम देखते तो वो रामायण महाभारत के काल में भी हमारा देश जो था उसमें शस्त्र धारण किए थे, भगवान कृष्ण ने भी और राम ने भी शस्त्र धारण किए थे। फिर शास्त्र भी था, उसमें वेद थे, उपनिषद थे, ज्ञान वगैरह वगैरह आदि हम ऋषि मुनियाँ देते थे। उस वक्त से लेकर आज तक हमें ये शस्त्र और शास्त्र धारण करने वाला ये हमारा देश है। तो यहाँ जो दूसरी लाइन है वो ये समझाती है। फिर हम देखते हैं हमारे पिक्चर में कि सबसे पहले देखे यहाँ पे सोल्जर्स आर्मी में खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक सिख धर्म के लोग जो संप्रदाय के गुरु अर्जुन सिंह जी है वो यहाँ पे है, क्योंकि वो देखेंगे तो पंजाब जो है हमारे देश का मूल, वो वहाँ से एकदम पावरफुल एनर्जी वाला प्रदेश है। सबसे ज्यादा लड़ाई देखेंगे इंडिया में तो उस क्षेत्र में हुई है। इंडिया में सबसे ज्यादा लड़ाई आप एसएस में अगर पढ़ेंगे तो एसएस में भी आपको आएगा हरियाणा, वो उस क्षेत्र के में ज्यादा युद्ध हुए हैं, जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में है, तो फिर पानीपत भी वहाँ पे है। तो ऐसा जो है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे पंजाब का एक फोटो बताया है। शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण किए हुए हैं हमारे देश में, ऐसा देश है। फिर आगे की लाइन हम देखेंगे। यहाँ पे आपको एक दूसरा पिक्चर बताया है
ये पिक्चर है चाणक्य का। ओके, चाणक्य जो है वो संस्कृत के बहुत अच्छे तर्जमे थे, जानकारी को बहुत अच्छी थी। रीति संस्कृत, हमारी रीति संस्कृतम, नीति संस्कृतम, और दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, रीति और नीति। संस्कृतम भवतु भारतम। चलो, यहाँ पे रीति और नीति, यानी कि यहाँ पे बताया है कि हमारे रीति यानी कि हमारा जो है कल्चर, हमारा कल्चर जो हमारा है, हमारी लाइफस्टाइल है। और यहाँ पे नीति बताया है, नीति जो हमारी है थिंग्स। तो यहाँ पे जो हमारा कल्चर किस प्रकार का है, तो हमारी रीति संस्कृतम है और नीति संस्कृतम है। दोनों संस्कृतम यानी कि कल्चर हमारा ऐसा है जो हमारी लाइफस्टाइल कैसी, हम कैसे जीते हैं। तो हम देखते हैं चाणक्य ने यहाँ पे, एक चाणक्य ने बताया कि सभी प्रकार के यहाँ पे लोग हैं और सभी प्रकार के लोग अलग अलग स्टाइल से जीते हैं। फिर नीति संस्कृतम, हमारी जो नीति है वो यहाँ पे बताई है, एकदम अच्छी है, सबसे साथ रहने वाली, सबसे साथ जुड़ने वाली और ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाली। तो रीति और नीति दोनों साथ लेकर यहाँ चलने वाला है हमारा देश है। तो कल्चरेट लाइफस्टाइल हमारी है और कल्चरेट इन द थिंग्स जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर दूसरे देशों और हमारे देशों का यहाँ पे मुकाबला करेंगे तो दूसरे देशों में और हमारे देश में इतना ही फर्क है, ये जो हमारा पूरा देश है महासागर है। क्योंकि हम ये सबको एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे देशों में आप सबको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ सभी रिलीजन के लोग रहते हैं और सबको हमने एक्सेप्ट किया है, फिर एक दूसरे के साथ वो मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसा हमारा देश है। यहाँ पे भवतु भारतम, भारत के बारे में बताया है, मेरा ये भारत है। फिर आगे एक पिक्चर है, वो पिक्चर आप देखते हैं, उसमें बताया है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है और महाभारत का युद्ध हुआ था, तो कर्म से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताते हैं कर्म नैष्ठिकम, फिर है धर्म नैष्ठिकम, फिर दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, कर्म और धर्म। कर्म धर्म नैष्ठिकम भवतु भारतम। चलो, कर्म है जो हमारा यानी कि हमारी ड्यूटी, ओके, हमारी जो ड्यूटी है, और धर्म यानी कि रिलीजन। तो हमारी जो ड्यूटी और हमारा जो रिलीजन है वो दोनों को साथ में लेकर चलने वाला हमारा देश है। महाभारत के युद्ध में यहाँ पे आपको पिक्चर बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, उसके थोड़े क्षणों में यानी कि थोड़ी देर के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो रथ है, ओके, वो रथ बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया था, कौरवों और पांडवों के बीचों बीच। और दोनों को भगवान ने ये समझाया था कि अभी युद्ध शुरू होने वाला है, मगर युद्ध शांति नहीं देता है, आप अभी से ही समझ जाओ। फिर भी वो कोई समझे नहीं, और अर्जुन को ज्ञान दिया है, वो गीता का ज्ञान है, उस गीता का ज्ञान ये दिया है उस वक्त का ये फोटो है, पिक्चर है। उसमें लास्ट में अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, हमारे लिए कर्म और धर्म दोनों ही एक साथ चलने वाला ये हमारा देश है। तो कर्म यानी क्या, हमारी ड्यूटी क्या, हम कर्म करते हैं तो कैसा कर्म करते हैं, तो हमें जिस
क्षेत्र में जिस हम पोजीशन में हम होते हैं उसी पोजीशन से साथ हमें कर्म होता है हमारा, मगर अच्छा कर्म होना चाहिए, बुरा कर्म नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी कोई सिचुएशन में होते हैं तो कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि उस सिचुएशन में हमें दाग लग जाए। ऐसा कर्म नहीं करना है कि पुलिस के डंडे खाने पड़े, यानी कि वो हमारी ड्यूटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर हम आप कर्मनिष्ठ है, आप अभी स्टूडेंट है तो आपका भी कर्म होता है, कैसा कर्म होता है? आप स्टूडेंट है, आपको पढ़ना है, कोई भी बुक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट की बुक हो, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, वो आपका कर्म है, आपकी ड्यूटी है। आपको उस बुक्स में से नॉलेज लेना है, फिर एग्जाम आती है तो उस एग्जाम में बिना देखे आपको लिखना है, और वो लिखा हुआ होता है वही तुम्हारा कर्म होगा। और धर्म, तुम्हारा धर्म यही है, कर्म और धर्म दोनों के साथ चलकर हमें रहना है, तभी तो ये हमारा देश भारत कहलाएगा, हम करेंगे। तो फिर ये हमारा कर्म और धर्म दोनों साथ में लेकर चलने वाला देश है। सभी धर्म के लोग यहाँ पे हैं और सभी के कर्म भी अलग अलग है, मगर यहाँ कर्म और धर्म दोनों को एक्सेप्ट करने वाला जो देश है वो हमारा भारत देश है। फिर लास्ट जो हमारी लाइन है उसमें एक पिक्चर है, वो है नरसिंह मेहता। ओके, नरसिंह मेहता हमारे सौराष्ट्र में हो गए, और वो नरसिंह मेहता का ये पिक्चर है, ये देखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, भक्ति साधकम और मुक्ति साधकम। फिर दोनों हम ज्वाइन कर देते हैं। ये पोयम है, आपको एकदम इजी लगेगी, क्योंकि आपको अगर ये पोयम पूछे और जब मैं अगर पूछूं तो इसमें कुछ नहीं, एक ही लाइन आपको तैयार करनी पड़ेगी, फिर दोनों ज्वाइन कर देना है, भक्ति फिर मुक्ति। सभी लाइंस में ऐसा है, भक्ति मुक्ति साधकम। फिर लिखना है भवतु भारतम। फिर लास्ट में भारत भारत भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। चलो, भक्ति साधकम मुक्ति साधकम, यानी कि भक्ति से भरा हुआ। आप देखो तो सबसे ज्यादा संत भगवान और यहाँ पे हुए भक्ति से, चारों ओर भक्ति का यहाँ पे कल्चर है, जो हम देखते हैं एचरिंग डिवोशन, यानी कि सबसे ज्यादा भक्ति से भरा हुआ है देश। दूसरे देशों में भी भक्ति तो होती है, मगर अलग अलग रिलीजन के बावजूद भी यहाँ पे लोग एकता में रहने वाले हैं, यही हमारी एक खासियत है। तो भक्ति से भरा हुआ और मुक्ति साधने का, मुक्ति यानी कि मुक्ति मिल जाना, मुक्ति प्राप्त कर लेना, यानी कि फ्री माइंड से जीना, ऐसा जो देश है वो भी हमारा भारत देश है। भक्ति और मुक्ति, भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं इस देश में, दोनों मिलते हैं हमें इस देश में, यानी कि भक्ति और मुक्ति दोनों से जुड़ा हुआ ये हमारा देश है। यहाँ पे नरसिंह मेहता ने भक्ति की, मीराबाई ने भक्ति की, कबीर ने भक्ति की, रहीम ने भक्ति की, तुलसीदास ने भक्ति की, बहुत सारे ऐसे हमारे देश में तुकाराम हो गए, फिर गुरु नानक हो गए, फिर दुर्गादास हो गए, बहुत ऐसे संत महात्मा हो गए जिन्होंने भक्ति की और अपनी लाइफ में मुक्ति यानी कि लाइफ में अच्छी तरह से जीने की बात बताई और बहुत सारे लोगों को सही राह दिखाई। वो ऐसा देश है हमारा जहाँ पे
जैसा संत हो रैदास हो गए, नानक जी हो गए, बहुत ऐसे संत है जिन्होंने भक्ति प्राप्त करके मुक्ति की साधना करके ये देश को एकदम पावरफुल बना दिया है। तो भक्ति और मुक्ति दोनों से जुड़ा हुआ ये हमारा देश है। चलो, इस पोएम में हमने देखा कि भारत देश है वो शक्ति से भरा हुआ है, एनर्जी से, अलग अलग प्रकार की स्किल्स है। फिर हमारा देश शस्त्र और शास्त्र दोनों से भरा हुआ है। फिर हमारे देश में रीति और नीति दोनों सेम है, सही प्रकार के चलने वाले, किसी को कुछ ना नुकसान हो और किसी कोई बुरा करता है तो उसको भी ऐसी सजा मिलती है, इसको मार दिया नहीं जाता। आप दूसरे देशों में देखेंगे तो ऐसी सजाएं होती है, सजाए मौत, उसके सिवा कुछ नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, उसको भी यहाँ पे मान सम्मान मिलता है और उसको सुधारने का ट्राई होती है। फिर कर्मनिष्ठ, कर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ हमारा देश। फिर लास्ट में भक्ति से और मुक्ति से जुड़ा हुआ हमारा देश है। तो ये हमारा जो देश है इसमें बताया है। ओके, चलो फिर पेज नंबर 23 पर आप जाइए, वहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलेगा। उसमें आपको जो ब्लैंक्स है वो आपको सेंटेंस देखकर पूरी कर लेनी है, और क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको पोएम जो है वो भी आपको साइड में पोएम जो देखकर उसकी लाइन पूरी कर देनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें शक्ति युक्ति ऐसा लिखा है, तो ऐसे ज्वाइंट होने वाले वर्ड्स है जैसे शस्त्र से जोड़कर शास्त्र, ओके, शस्त्र शास्त्र, रीति नीति, कर्म धर्म और मुक्ति भक्ति मुक्ति, ऐसे वर्ड्स है ज्वाइंट वर्ड जिसको आपको लिखना है। ओके, जैसे शक्ति और युक्ति ऐसे दो है, फिर शस्त्र और शास्त्र ऐसे दो है, फिर रीति और नीति ऐसे दो है, फिर कर्म और धर्म ऐसे दो है, भक्ति और मुक्ति ऐसे दो वर्ड्स है। ऐसे वर्ड्स यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, चलो यहाँ पे हम हमारा रिकॉर्डिंग पूरा करते हैं और पेज नंबर 24 पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक मैप मिलेगा, वो आपको पूरा करना है। ऐसे मैप में कहीं भी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, प्रदेश है, वो आपको लिखना है। जियोग्राफी में आता है वो इसी प्रकार। फिर नीचे ज्ञाता भी है, यानी कि नॉलेज जानिए, घट पोट गरगर ये तप्तिका ये है, वो आपको नॉलेज के लिए वो आपको रीड कर लेना है। ओके, यहाँ तक हम रखते हैं।